सबसे पहले जय झारखंड। ये युवाओं की आवाज है। जय झारखंड। जाग उठो मेरे युवा से, वक्त है बदलाव का। जाग उठो मेरे युवा से, वक्त है बदलाव का। अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। साथियों, मैं तो पेशे से एक शिक्षक हूं और लगातार जन समस्याओं को लेकर के कंपनी के खिलाफ जहां हमें अवसर मिला है, मैं हमेशा अपनी आवाज को उठाने का प्रयास किया हूं। और मैं आज ही अपने गांव के, मैं साढ़ गांव से आता हूं और अपने ग्राम अध्यक्ष को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से मैं सूचना दिया हूं कि यथाशीघ्र, चाहे गोंदलपुरा का आंदोलन हो, चाहे अंबाजीत और बादन का आंदोलन हो, चाहे क्यों ना हो हमारे इस पश्चिमी क्षेत्र का आंदोलन हो, उनकी भावना को समझना चाहिए और हमारे भी गांव में उनके समर्थन को लेकर के एक बैठक बुलानी चाहिए। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने इस बात को स्वीकार किया है और बहुत जल्द हमारा गांव भी जो है आपके साथ खड़ा होने वाला। मैं आज ही इस बात को स्पष्ट करता हूं। और भाई अमित जी ने जो बीड़ा ठानी है, मैं हमेशा अमित जी के साथ हूं, आप सभी युवाओं के साथ हूं। जरूरत पड़ेगा, अगर हमारे अमित भाई जी का आदेश होगा, इस अनिश्चितकालीन धरना में आपके गांव का भी सहयोग चाहिए, तो एक दिन अगर आप लोग कहेंगे तो हमारे गांव के भी लोग आपके चटाई में आकर के बैठने का काम करेंगे। इस बात को भी मैं दोहराता हूं, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन धरना का मतलब ही है बड़का गांव क्षेत्र के हर गांव तक में से जाना चाहिए। क्योंकि आंदोलन जो शब्द है, आंदोलन का मतलब ही होता है कुछ अलग। क्योंकि देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में आज कीजिएगा, देश की आजादी हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल की लड़ाई में नहीं मिली है। मतलब देश की स्वतंत्रता ने अपना कदम को आगे बढ़ाया था। आपको क्या होना चाहिए कि राज्य में सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी 2 बहन फूलों और झानों ने राज्य की जमीन के लिए एक दिन ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो आज एक घर से, हालांकि तो शहीद हो गए, लेकिन आज पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये 6 सगे भाई बहनों का नाम जो है पूरे गर्व के साथ लिया जाता है। तो हमारे साथ सिद्धू कान्हू चांद भैरव भी है और हमारी माताएं बहनें फूलों और झानों की तरह जो हम लोगों के साथ डट कर खड़े हैं। मैं चाहूंगा अपनी माताएं के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करूं। साथियों, अभी हमारे लखींदर चाचा ने एक बात कही है कि टाइगर जयराम महतो पूरे राज्य में भी एकलौता विधायक बन करके इन सभी 80 विधायकों को नींद हराम कर दिए हैं। मैं इसी मंच के साथ घोषणा भी करता हूं कि आपके समक्ष, आपके चटाई में वो आकर के निश्चित बैठेंगे और हम उन्हें सूचित करने वाले हैं ताकि वो आए और आप सभी युवाओं को जो है वो हौसला अफजाई करें। मैं भी इस बात को भी मानता हूं कि संगठन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है और आप लोग संगठित रहें, टूटने का ख्याल नहीं रखेंगे। अभी जिस प्रकार से गोंदलपुरा में लगभग 2 साल से अधिक वहां पर लोग धरने में बैठे हुए हैं, मैं भी उस आंदोलन का एक हिस्सा हूं। शुरुआती दौर से मैं गोंदलपुरा के आंदोलन में हिस्सा लिया हूं और आज भी जब भी आवश्यक पड़ता है मैं जाने का प्रयास करता हूं।
मैं आप लोगों के समक्ष भी यही बात बोल रहा हूँ कि अनिश्चितकालीन धरना में लगातार मैं आने का प्रयास करूंगा और जो जल बन सकेगा, चाहे आर्थिक स्थिति हो चाहे शारीरिक स्थिति हो, मैं दोनों माध्यम से आप लोगों को सहयोग करने की बात करूंगा और जहां तक होगा मैं प्रयास भी करूंगा। साथ ही साथ मैं इस मंच के माध्यम से बड़का गांव में 23 पंचायत है, 23 मुखिया है, 24-25 पंचायत समिति सदस्य भी हैं और 3 जिला परिषद सदस्य भी हैं। मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग कहां हैं अब तक? क्या आपको दुख और तकलीफ नहीं होता है कि हमारे युवा जो है वो सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं, जमीन में बैठे हुए हैं? उन लोगों की जो मांग है, उन लोगों की मांग के प्रति हम अपना एक कदम बढ़ाएं। सो इस विषय को भी गंभीरतापूर्वक सोचने और समझने की भी आवश्यकता है। केवल पंचायत में मुखिया चलाने के लिए ही नहीं, केवल सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए ही नहीं, बल्कि जन समस्याओं को, युवाओं की मांगों को सुनने और समझने के लिए भी उनको आगे, उन सभी पंचायत के प्रतिनिधि लोग को भी आगे आने की आवश्यकता है। क्या आप लोग सहमत हैं? आज तक कितने मुखिया को आप लोगों के बीच में आए, कितने पंचायत समिति सदस्य लोग आए हैं? मैं इस बात को गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे जिला परिषद महोदया सुनीता देवी जी ने और हमारे आपके पश्चिमी जो जिला परिषद सदस्य जो है वो हमेशा आपके बीच उपस्थित रहे हैं। इसके अलावे और भी एक है जो जिला परिषद आते हैं बड़गांव प्रखंड के अंतर्गत में, आज तक मैंने उनको कभी नहीं देखा है। हालांकि इस बात को बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बड़ा गंभीर हो जाते हैं हम बोलते बोलते, क्योंकि ये विषय केवल इस पंचायत के लोगों का नहीं, इस क्षेत्र के लोगों का नहीं है, ये विषय पूरे बड़का गांव के 23 पंचायत का है, 86 गांव का है। जैसे हमारे आदर्श व्यक्ति जी ने, मैं आदर्श मानता हूँ डॉक्टर मिथिलेश लांगे जी को, जो मैप जो सजाए हुए, उड़ गया मैप, कहीं चला गया, उधर जो लटकाया गया है, इसमें बताए 86 गांव में 72 गांव हमारा उजड़ने वाला है। इसका मतलब जब हमारा पंचायत ही नहीं रहेगा तो मुखिया किस पद का है? आप किस पद के हो? आप मुखिया कहाँ बनेंगे? आप मुखिया कहाँ बनेंगे? आप पंचायत समिति सदस्य कहाँ बनेंगे? आप प्रमुख जब आपका पंचायत ही नहीं रहेगा तो? मैं बोलते बोलते एग्रेसिव हूं, लेकिन ये सच्चाई है, इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आज 2016 का कटअप चलेगा, 2016 का कटअप चलेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक मुखिया बनने के लिए भी उसका एज लिमिट होता है, जन्मता है उसी समय उसका उम्र हो जाता है। क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद और विधानसभा सांसद बनने के लिए उसका भी एक उम्र लिमिटेड है? क्या वो जन्म जिस समय जन्म लेता है, क्या उसी समय उसका उम्र पूरा हो जाता है? क्या वो बढ़ता है, पलता है, उसका उम्र आता है, तब वो चुनाव लड़ता है। तो 2016 का कट ऑफ डेट क्या नियम है? चाहिए बस इसी अपनी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय झारखंड, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश जी।